शुभ गुण सदना बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं रामचरित चित जाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरहि रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयउ पर्वतारा। हे महादेव, इस जगन बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव भैया, सारे कार्य सर्व संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। गिरा अरत जल बीच सब कहियत भीन न भीन बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय कीन मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सबकी वंदना करने के क्रम में तुलसी बाबा सीता मैया की वंदना करते हैं। और सीता मैया की वंदना क्या, जैसे छोटे से में कोई बहुत ज्यादा समाहित हो, देवी सीता तो स्वयं शक्ति है, ऊर्जा है, तो सीता मैया की बड़ाई क्या, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात तुलसी बाबा ने कहा कि गिरा अरत जल बीच सब। देवी सीता को प्रणाम है। और सीता का मतलब क्या, सीता का मतलब ही राम। सीता और राम में कोई अंतर नहीं। जैसे शब्द और शब्द का अर्थ एक ही होता है, जैसे जल और जल की लहरें एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दिखने में भेद लगता है। समुद्र के किनारे खड़े हुए तो लहरें बहुत तेजी से आएंगे, भिड़ा जाएंगे। तो समुद्र के जल और समुद्र की लहरों में क्या अंतर, कोई अंतर नहीं, देखने में अंतर लगता है। किसी शब्द और शब्द की व्याख्या करते, शब्द के अर्थ कहते, दोनों एक ही है। वैसे सीता और राम दोनों एक है और दोनों का स्वभाव भी एक ही है। क्या कि जो दीनहीन है उनके ऊपर सीताराम जी बहुत कृपा करते हैं। ऐसी जगत जननी माता सीता और भगवान श्री राम को मेरा बार-बार वंदना करने के क्रम में अब आती है वंदना भगवान के नाम, और किस नाम की, राम नाम की वंदना। और राम नाम की वंदना में ही राम नाम की महत्व है। राम नाम को किसने पहचाना और उसको क्या फायदा हुआ, यह स्वयं तुलसी बाबा कह रहे हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को विधि हरिहर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान कन राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम नाम की महिमा, राम नाम की व्याख्या तो अनंत है। प्रकार आ और म यह सब तो है ही है, लेकिन यहाँ पे भाव वाले कथा, भाव वाले श्रोता है, इसलिए राम नाम की महिमा क्या है। यूं तो अनंत राम नाम की महिमा है, लेकिन जब किसी के महत्व बताते हैं तो उससे किसका फायदा हुआ। जैसे किसी को कोई दवा बताइए
तो दवा के साथ साथ यह भी बताना पड़ता है कि फलाना ने खाया था इसलिए ठीक हो गया। बहुत सारे 2-4 लोगों ने ऐसे ऐसे नाम बताना पड़ता है कि वो ये दवा खाए थे और उससे ये ठीक हो गए। तो जिसको दवाई बता रहे हैं उसके मन में भी थोड़ा विश्वास होता है। उसी तरीके से राम नाम की महत्ता क्या है, राम नाम का प्रभाव क्या है, और किसने राम नाम के प्रभाव से आनंद को प्राप्त किया, मनोकामना को प्राप्त किया, क्या है? तुलसी बाबा कहते हैं कि और दूसरे को क्या कहे हो, सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रभाव तो भगवान शंकर स्वयं। शिव जी जिस नाम को मंत्र बना करके दिन रात जपते रहते हैं वह नाम ही राम। और सब लोग कहते हैं कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसके बाद उसको फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान शंकर मरने वाले के कान में कोई एक उपदेश देते हैं, महामंत्र देते हैं, फूकते हैं, जिससे दोबारा उसका फिर जन्म नहीं होता। तो वह कौन सा ज्ञान है, कौन सा मंत्र है जिसके प्रभाव से शिव जी सबको मुक्ति देते हैं, कौन सा उपदेश देते हैं? तो बाबा कहते हैं कि यह राम नाम है। जब कोई व्यक्ति जीव मर रहा होता है काशी में, तो महादेव जी उसके कान में जाकर के राम नाम कहते हैं, और राम नाम का प्रभाव ऐसा है कि उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, दोबारा वह शरीर धारण नहीं करता। इसी के बारे में एक बड़ा अद्भुत कह लीजिए प्रख्यात है बात है कि कहीं भी जाए गंगा जी जब मिलती है तो हर जगह से गंगा जल कहीं ऋषिकेश से, कहीं हरिद्वार से लाया जाता है, लेकिन एकमात्र काशी एक ऐसी जगह है, बनारस एक ऐसी जगह है जहां से गंगा जल लेकर के नहीं आए। कारण क्या? कारण यह कि बड़े भाग्य से तो मृत्यु के समय लोग जीव जंतु बनारस पहुंचते हैं, काशी पहुंचते हैं, और जो गंगा जी के जल में कीड़े मकोड़े होते हैं, जब हम जल लेकर के आते हैं तो उसके साथ बेचारे वो भी चले आते हैं। तो न जाने किन पुण्यों के प्रभाव के नाते वह अंत समय में बनारस में है, काशी में है, और हम क्या करते हैं, जल के साथ उनको उठा लाते हैं, तो बहुत भारी दोष उत्पन्न होता है। इसलिए बनारस से गंगा जल लेकर के नहीं जाते। यह राम नाम का प्रभाव है जिसको शंकर जी मरने वाले के कान में श्रवण कराते हैं, राम नाम श्रवण कराते हैं, और उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। तो स्वयं ईश्वर भगवान शंकर तो साक्षात जगदीश्वर है, स्वयं ईश्वर जिसके नाम से अपना काम करते हैं वह राम नाम है, और राम नाम का यही प्रभाव। चलिए मान लीजिए कि एक आदमी भगवान शंकर को राम नाम का प्रभाव मिला, लेकिन शिव जी तो पहले से ईश्वर हैं, कोई और ऐसा बताइए जिसको राम नाम से फायदा मिला हो। बाबा कहते हैं कि गणेश जी संपूर्ण संसार में प्रथम पूज्य। जब भी हम कोई पूजा करते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना पूजा होती है। तो ये गणेश जी प्रथम पूज्य बने कैसे? ऐसा कौन सा गुण आ गया कि गणेश जी प्रथम पूज्य बने गए? तो बाबा कहते हैं कि गणेश जी ने राम नाम के महिमा को पहचाना, राम नाम के प्रभाव को जाना, और राम नाम के महिमा प्रभाव को जानने के कारण ही वह प्रथम पूज्य हो गए। तो कैसे जान लिए? तो एक बार की बात है, गणेश जी की तो अनेक कथाएं प्रचलित हैं, और गणेश जी के बारे में जितना कहें उतना ही कम है। लेकिन जैसे हम कोई चीज पीते हैं, जूस ही क्यों ना पिए, चाय ही क्यों ना पिए, दूध ही क्यों ना पिए, तो पहले छन्नी से छान करके पीते। वैसे ही बहुत सारे दृष्टांतों को
आज के परिवेश में भगवान की कृपा की छवि से झांक करके जानना और सुनना चाहिए। गणेश जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि गणेश जी के सिर को स्वयं भगवान शंकर ने ही काट दिया। जो त्रिकालज्ञ हैं, जो सबको जानते हैं, क्या वह गणेश जी को नहीं पहचाने? जो करवा के शंकर हैं, क्या एक बालक के जिद करने पर उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा? खैर, हम यहाँ पे इस कथा पे तो नहीं जाते हैं, लेकिन यह सत्य है कि गणेश जी का मस्तक कट गया। कैसे काटा, कौन काटा, या अलग चर्चा का विषय। तो गणेश जी को फिर से हाथी का मस्तक गणेश जी पे लगाया गया, और गणेश जी के ऊपर जब हाथी का मस्तक लग गया तो वह अपने एक कक्ष में आराम कर रहे हैं। गणेश जी का नाम जो पहले नाम था वह है विनायक। विनायक अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। जैसे कोई बच्चे बीमार हो जाएं तो उनके ऊपर ज्यादा प्यार दुलार दिखाया जाता है, नहीं तो कहेंगे कि हमारी देखभाल करने वाला ही कोई नहीं। और घर का अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको जरूरत से और ज्यादा प्यार दुलार दिखाना पड़ता है। तो विनायक को देवी पार्वती मैया जो जगत जननी है, वो एक कक्ष में सुला करके, जैसे किसी का ऑपरेशन हो जाए तो हम उसकी सेवा सुश्रा करते हैं, आराम देते हैं, वैसे ही गणेश जी को माथे पे कोई बीमारी हो गई जिसको भगवान शंकर ने हाथी का मस्तक लगा करके उनको ठीक किया, और गणेश जी आराम करने के लिए अपने कक्ष में सो रहे हैं। एक ही जगह महीने भर अगर कोई आराम करे और वहीं बैठे बैठे भोजन मिल जाए, कहीं बाहर न जाए, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति मोटा होने लगता है, पेट भी निकल जाते हैं। गणेश जी बहुत दिनों से उस कक्ष में आराम कर रहे थे। पार्वती मैया प्रेम दुलारवश बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना बना करके विनायक को उनके बिस्तर पे ही कह लीजिए पहुंचाती थी। विनायक उस बिस्तर पे ही लेटे लेटे बैठ करके सारे स्वादिष्ट भोजन चखने लगे। यही कारण है कि गणेश जी को सब कुछ पसंद, क्या पुराने जमाने का, क्या नए जमाने का, क्या वर्तमान का, क्या मीठा, क्या तीखा, सब गणेश जी खाते हैं। चाउमीन कहिए तो गणेश जी को चाउमीन भी बहुत पसंद है। चाउमीन कैसे पसंद है? सेवई ही चाउमीन है, उसको दूध में डाल दीजिए तो सेवई, और नमक मसाला डाल दीजिए चाउमीन। लड्डू गणेश जी को बहुत पसंद, रसगुल्ला गणेश जी को बहुत पसंद, यहाँ तक कि घास फूस भी गणेश जी को बहुत पसंद। तो विधिवत भोजन पार्वती मैया बनाती और गणेश जी महाराज उसी बिस्तर पर बैठ के अपना खाते रहते। तो बच्चे जहाँ खाएंगे गिराएंगे, तो जब वो खाते तो नीचे गिरता, तो नीचे के गिरे हुए जूठन को खाने के लिए चूहे चले आए। अब जैसे आजकल के बच्चों बाहर कहीं खेलने नहीं जाते हैं तो घर में ही मोबाइल खेलने लगते हैं, मोबाइल इंडोर गेम खेलते हैं। वैसे ही गणेश जी घर में ही अपने मित्र मूषक महाराज के साथ इंडोर गेम खेलने लगे। एक ही जगह भोजन करना, उसी कक्ष में रहना, वहीं बैठ करके खेल भी खेलना, और बाहर कौन सी बात हो रही है इसको कान लगा करके ध्यान से सुनने के कारण कान धीरे धीरे बड़े हो गए। बाहर रसोई में क्या बन रहा है इसकी सुगंध सुनते सुनते नाक उनकी जैसे और बड़ी। तो गणेश जी अपने कक्ष में बैठ के सारे भोजन पान वही कर रहे हैं। धीरे धीरे पेट उनका बहुत बड़ा हो गया। जब मेहनत नहीं करेंगे और भोजन करते रहेंगे तो पेट तो निकल ही जाता। गणेश जी का पेट भी निकल गया, लंबोदर भी हो गए। उसी समय संसार में यह एक तर्क छिड़ा कि प्रथम पूज्य कौन हो, पहली पूजा किसकी की जाए। भगवान शंकर ने कहा कि जो कोई भी पृथ्वी का 7 चक्कर लगा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा वही प्रथम पूज्य होगा। अब यह खबर जब पहुंची सारे देवताओं के पास
तो सबके मन में यह इच्छा लालसा उत्पन्न हो गई कि हम प्रथम पूज्य बन जाएं। देवराज इंद्र से लेकर के सूर्य देवता, चंद्रमा, बृहस्पति देवता, कार्तिकेय भगवान, अग्नि देवता, जिसको जिसको कहे, सबके मन में यह इच्छा उत्पन्न हो गई कि हम प्रथम पूज्य बन जाएं। प्रतियोगिता शुरू हुई और सारे लोग अपने अपने वाहन से धरती के 7 चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। किसी का वाहन हाथी है, किसी का वाहन घोड़ा है, किसी का वाहन मोर है, सबके अपने अपने वाहन, कोई बहुत तेज चलता है, कोई उससे भी तेज चलता है। यह सूचना कक्ष में आराम करने वाले गणेश जी के पास भी पहुंची। अब गणेश जी की भी इच्छा हुई कि हम भी प्रथम पूज्य बन जाएं, तो क्या करें? गणेश जी तो बहुत मोटे और उनकी जो सवारी उनके पास है वह मूषक, अगर उस पर गणेश जी बैठ जाएं तो जैसे लगे कि मूषक तो उसका खुद ही कचूमड़ उनका निकल जाएगा। लेकिन जब सारे लोग प्रतियोगिता में चले गए तो लालसा एक ऐसी चीज है कि जब किसी के अंदर लालच उत्पन्न हो जाए तो वह अपने काम को छोड़ करके भी उस लालच के पीछे भाग जाते। सारे देवता लोग अपने काम को छोड़ करके चले गए दौड़ लगाने और उसके कारण ब्रह्मांड में जैसे धरती पे जैसे अंधेरा छा। गणेश जी अपने कक्ष से बाहर निकले और जब बाहर निकल रहे हैं तो देख रहे हैं चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, चारों ओर अंधेरा है। और वहीं पे उनके माता पिता देवी पार्वती और भगवान शंकर जैसे तपस्या ध्यान के हिसाब से बैठे हुए हैं, ध्यान लगा करके बैठे हैं। गणेश जी ने सोचा कि शायद मेरे माता पिता अंधेरे में हैं, तो उनको एक दीपक जला दे तो उनको उजाला मिल जाए। तो गणेश जी ने एक दीपक जला दिया। अब जब दीपक जलाए गणेश जी तो उस दीपक का प्रभाव, क्योंकि दीपक परोपकार के भावना से जलाया गया था, उस दीपक का प्रभाव संपूर्ण धरती पे फैल गया, चारों ओर जैसे उजियारा हो गया। अब तो जैसे लगा कि हम कोई अच्छा काम करने गए और भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि वह काम अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो गया। उसी समय शिव जी के मुख से निकला राम। अब तो गणेश जी को लगा कि हमारे माता पिता तो अकेले हैं, तपस्या में बैठे हैं और इनको किसी चीज की आवश्यकता है। यह चीज का नाम राम है, यह राम है क्या? तो गणेश जी सोचे कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे माता पिता को आवश्यकता है उस चीज को हम भूल जाएं। तो राम 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 करके रटने लगे और राम 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 करके गणेश जी राम को ढूंढने लगे। उनके पीछे उनका वाहन मूषक भी राम 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 करके रटने लगा और चारों ओर घूमने लगे, चारों ओर राम नाम को ढूंढने लगे। जैसे मन मस्तिष्क में भी राम, हृदय में भी राम, और जब बाहर जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वही राम, चारों ओर राम 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 रटते रटते कब स्वयं पार्वती मैया और भगवान शंकर के 7 चक्कर लगा दिए, गणेश जी को भी नहीं पता था। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि प्रथम पूज्य का पहला गुण तो हमारे विनायक में ही है। प्रथम पूज्य वह होना चाहिए जिसके मन में परोपकार की भावना। तो गणेश ने दीपक जलाया और सारे संसार में उसके कार्यों के नाते प्रकाश फैल गया, और जिसके अंदर परोपकार की भावना के साथ साथ अहंकार भी ना हो और ईश्वर के नाम रटने की आदत हो, ईश्वर मन मस्तिष्क में हो, वही प्रथम पूज्य हो सकता है। राम राम ही रट रहे हैं, राम राम ही ढूंढ रहे हैं और राम राम की ही चाहत है। इसलिए हे विनायक, मेरे आशीर्वाद से आज से प्रथम पूज्य संसार में तुम ही होगा। तो ये राम नाम के प्रभाव के कारण भगवान विनायक जी गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुए। गणेश अर्थात गुणेश, जो गुणों के ईश्वर हैं, वो अपने कार्यों से गुणों के ईश्वर बन गए, गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुए और राम नाम के प्रभाव को जाना, तब प्रथम पूज्य बने।
महिमा जासु जान गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध कर उल्टा जातु, सहस नाम सब सुनि शिव पानी, जप दे प्रिय संग भवानी, हर्षे हेतु हेरि हरि को, किय भूषण को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट पग दीन कमी को, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, बलशाली दुर्गति भगति, तुलसी साधि सुदास, राम नाम बर बरन जुग सामन भादव मास, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बाबा आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु, तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह वही जहि विधि, नाथ तो रही काल, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबे की जानी दास मैं तोरा, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, जैसा काम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव की, खीरेश्वरी मैया जी की सदाही जय हो। खीरेश्वर हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। धीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव विष्णु। ओम श्री राम